आज हम उन व्यूअर से बात करना चाहते हैं जिन्होंने पुलिस की अभी तैयारी शुरू की है क्या? अगर आप किसी चीज़ की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, अगर आपने पुलिस की वर्दी का लक्ष्य बनाया है, तो इस बात को ध्यान रखिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने की एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को, उस प्लान को आपको बनाना होगा। उस प्लान में पहला कार्य आपका ये होता है कि आप ये पता करें कि आप किस रास्ते से जाना चाहेंगे। उस रास्ते में सबसे पहला सिलेबस आता है। यदि आपको सिलेबस ही नहीं पता है, अगर आपको अपना लक्ष्य ही नहीं पता है, तो चलोगे किस पर? बिना रास्ते के कोई भी रास्ता कहीं नहीं जाता। बात समझ रहे हैं? तो आज हम उसी चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। और डिस्कशन क्या है कि पुलिस की जो भर्ती 2023 की बम्पर भर्तियां आ रही हैं, कितनी इसमें आपकी वैकेंसियां हैं, क्या क्या इसमें आता है और कितने प्रश्न आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, इसके अलावा शारीरिक दक्षता क्या होती है, और इसके अलावा एज लिमिट इसमें क्या है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप 17 साल के हैं, तो कोई मतलब नहीं है। यदि आप 25 साल से ऊपर हैं तो भी कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम देखें तो आप अगर बोर्ड पर निगाह मार पा रहे हो, लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023। इसमें पदों की संख्या कितनी दी गई है? 53,000। कितनी है? 53,000 पदों की संख्या है। और 53,000 पदों की मतलब वैकेंसी, आप अगर अंग्रेजी में जानते हो तो वैकेंसी कहते हैं, और हिंदी में जानते हो तो पदों की संख्या कहते हैं। अगर हम देखें सिलेबस क्या है, सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम। क्या? पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम को देखें तो आप समझ सकते हैं, लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन, क्या आएगा? सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान छोटा शब्द है, सामान्य अध्ययन बड़ा शब्द है। सामान्य अध्ययन में क्या आता है? इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, विज्ञान के क्वेश्चन हैं, भूगोल के क्वेश्चन हैं। आप समझ रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो आप लोगों ने 8 साइड समझकर छोड़ दिए थे, वो सब यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। ये 38 प्रश्न आएंगे आपके, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 76 अंक के प्रश्न होंगे ये। दूसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मतलब ये लिखा गया है ऐसे शुद्ध भाषा में समझो, गणित आएगा। गणित के प्रश्न, किसके प्रश्न आएंगे? गणित के प्रश्न आएंगे। लेकिन उन्होंने लिखा ऐसे, कितना बड़ा सब्जेक्ट है, क्या है? गणित के प्रश्न आएंगे, 38 आएंगे। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो 38 गुणा 2, 38 इंटू 2, 76 अंग्रेजी वालों। तीसरा है मानसिक अभिरुचि और तार्किक क्षमता। मानसिक अभिरुचि तार्किक क्षमता मतलब क्या होता है कि जो आपकी तर्क शक्ति होती है, रीजनिंग होती है। रीजनिंग अगर कोई तैयारी करना नहीं जानता होगा, बताऊं मैं, तुम्हारे पापा की बहन का लड़का तुम्हारा कौन है, यही रीजनिंग है। जहाँ में चले दिमाग, वो रीजनिंग है। इसका कोई तरीका नहीं, दिमाग से काम करना पड़ता है। वो आएगा अभिरुचि। ये 37 नंबर की, कितने की आएगी? 37 नंबर का आएगी। 37 में 2 का गुणा कर दो, 37 इंटू 2 तो 74 होते हैं। 37 मतलब 37 गुणा 2 ये 74 होते हैं। हिंदी इंग्लिश इतनी मिक्स हो गई है कि पता ही नहीं चलता कब हिंदी कब इंग्लिश निकल गई। अब आएगी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हिंदी व्याकरण को हमें पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा कुछ हिंदी साहित्य की चीज़ों को भी हमें पढ़ना पड़ता है। हिंदी साहित्य बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता है, केवल याद करने वाली चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। मैं इतना मानता हूँ कि सामान्य हिंदी है 37 नंबरों की आएगी, 74 नंबर इसमें होंगे। मैंने कहा कि मैं मानता हूँ, मैं दोबारा मैं मान रहा हूँ, मान ये रहा हूँ कि अगर सामान्य हिंदी पर आपने मात्र 1 महीने मेहनत कर ली तो आप समझ लो इसको तो झुका दोगे, झुक जाएगी ये। इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट हैं, आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसमें लगभग 5 से 6 महीने लगते हैं तैयारी करने में। इसके लिए आपको अभी से लगना होगा। आप सोचो वैकेंसी आई नहीं है, क्या करें? अरे कुछ ना कर, घर पर बैठकर पढ़, दिमाग मत चला ज़्यादा। अब है समय अवधि। इन क्वेश्चनों को करने के लिए 150 क्वेश्चन हो गए, 300 नंबर के हो गए, आपको मिलेंगे 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब 60 मिनट प्लस 60 मिनट मतलब 120 मिनट। 120 मिनट मिलेंगी। अगर हम देखें उम्र क्या है, आपकी उम्र कितनी है? अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आप अगर 18 साल के हो गए हैं तो लगा दो फिर आग पानी में, समझ में आ गया। और आप 25 से नीचे हैं
तो भी आपको पानी में आग लगानी होगी। 18 से 23 के बीच में है तो आप शादी का प्लान ना बनाएं, अभी पुलिस में भर्ती होने का प्लान बनाएं। तो अगर महिलाओं के हाथ में डंडा रहता है तो पुरुष लिमिट में रहता है, क्या रहता है, पुरुष लिमिट में रहता है। इसलिए पहले डंडा प्राप्त करें, उसके बाद शादी करें, आपका पुरुष भी लिमिट में रहेगा, ध्यान रखना। अब देखें नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने किया पेपर में कोई पाप का मतलब ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आता था लेकिन आप मारे आई टिक, तो आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो आप मान लो ना आपको कोई नंबर मिलेगा ना आपका कोई नंबर कटेगा। मतलब बराबर, ना खाया ना पिया ना बर्तन तोड़े, कुछ नहीं किया, हमारा बराबर बन गया। ये बात ध्यान रखें। इसका मतलब ये होता है अगर इतने का नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा भी आता है, अगर उसके 2 ऑप्शन आते हैं, 2 नहीं आते हैं, 1 ऑप्शन आता है, तो आप प्रयास अवश्य करें। ये अगर उसी क्वेश्चन को छोड़ें जिसके बारे में कुछ सीरियस हो कि ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, आपने कोई क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा भी पढ़ा है तो उसका प्रयास अवश्य करें, उसको अटैम्प्ट अवश्य करना चाहिए। तो अगर हम शारीरिक दक्षता की बात करें महिलाओं और पुरुषों की, तो महिलाओं को और पुरुषों को 4.8 किलोमीटर, मेल मतलब पुरुषों को, मेरी भाषा में बैलों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके लिए समय मिलेगा 24 मिनट, आधा घंटा में 6 मिनट कम। समझ में आ गया? अपना अपना दृष्टिकोण है, किसी की नज़र में कोई गिलास आधा भरा है, किसी की नज़र में कोई गिलास आधा खाली है, यही दृष्टिकोण है। अगर हम महिलाओं की बात करें, थोड़ी सी शरीर में हल्की हमसे होती हैं, मानते हैं, तो इन्हें देंगे हम 2.4 किलोमीटर, कितना, 2.5 किलोमीटर से कम, 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर, और कितने मिनट में, 15 मिनट में इन्हें पूरा करना होगा। समझ में आ गया? जोर लगानी होगी। महिलाओं तैयार हो जाओ। अब पुरुषों को करना है पीछे, तो अग्निपथ एकेडमी से है आपको जुड़ना। एजुकेशन ज्ञान टाइमलाइन आपको इसकी जानकारी देगी, लेकिन आपको पढ़ाई अग्निपथ एकेडमी पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अग्निपथ एकेडमी में मिलेगी। इस बात को ध्यान रखो। आप बांध लो पेटी, कमर की पेटी को बांध लो। अब चलना है कहाँ पर? जहाँ पर है पुलिस की वर्दी। कहाँ जाना है? पुलिस की वर्दी तक जाना है। इतनी बात आप समझ गए। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको ये बताया, ये उत्तर प्रदेश सिविल सेवा ने उत्तर प्रदेश सरकार ने सिलेबस दिया है, लेकिन कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है। ऊंच नीच का मतलब क्या है? कभी उसने इसके क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए, कभी उसने इसके क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए, कभी उसने इसके क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए, कभी उसने इसके क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए। हो सकता है कि जिसकी इच्छा हो उसके क्वेश्चन ज़्यादा दे दे। अगर हम पिछले 2 पेपरों की बात करें, तो तर्क शक्ति से 19 से 56 क्वेश्चन, मतलब 56 क्वेश्चन हाईएस्ट थे, और हमने इसके 19 क्वेश्चनों को चुरा भी लिया था। समझ में आ गया? चोरी की थी हमने तर्क शक्ति के क्वेश्चनों की। अब हमने चोरी किसकी की? चोरी करेंगे जो हमारे जैसा होगा, शक ना हो। अगर हम सामान्य अध्ययन की चोरी कर लेंगे तर्क शक्ति में रखकर तो गड़बड़ हो जाएगी बाबू। इसलिए हमने किसकी चोरी की? जो इसमें से ही निकला है, गणित। किसकी चोरी की हमने? लेकिन ऐसा नहीं है गणित की चोरी होगी, ऊपर नीचे क्वेश्चन किसी भी सेक्शन से हो सकते हैं। पिछले 2 पेपरों की बात माने तो ऐसा हुआ है, गणित के क्वेश्चन तर्क शक्ति में आ गए, लेकिन तर्क शक्ति बहुत सरल होती है आपके लिए। विशेषकर मैं लिंग की बात नहीं कर रहा, ये ना समझे कि लिंग भेद हूँ, मैं पुरुषवादी हूँ, लेकिन मैं फ्री मानता हूँ कि हमारी महिलाओं को उचित वातावरण न मिलने से उनका मैथ थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और इसी कमजोरी की वजह से क्या है, वो पिछड़ जाती हैं। आयोग ने इस बात का ध्यान रखा कि हम मैथ कम देंगे और रीजनिंग को ज़्यादा देंगे, जिससे महिलाएं पिछड़े नहीं। एक बार डंडा मिले उनके हाथ में, फिर जो ना सुझाएंगी, वो ध्यान रखना। आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए हट जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका, अगर आपको अच्छा लगे। मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग देखते रहें नई वैकेंसियों के लिए एजुकेशन ज्ञान टाइमलाइन, और पढ़ाई के लिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादौन, और आप देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।